Welcome back, guys. Today we'll start chapter number 7, Birth. The chapter is written by A.J. Cronin. Now, this chapter that we are studying today, we are going to study today, is taken from The Citadel, written by A.J. Cronin. So here we'll be talking about a doctor. हम यहाँ पर एक डॉक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एंड्रयू मेंशन। एंड्रयू मेंशन जो है वो अभी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके निकले हैं, यानी कि इज अ फ्रेश मेडिकल स्टूडेंट यू कैन से। और वो डॉक्टर एडवर्ड पेज के असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एक जगह है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली। तो ये टाउन का नाम है ब्लेनली। ये यहाँ पर ये अपने डॉक्टर एडवर्ड पेज के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट के तौर पे ब्लेनली के टाउन में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि जो एंड्रयू मेंशन है वो जब घर लौटते हैं शाम के समय, उनकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम यहाँ पर दिया गया क्रिस्टीन के साथ उनका जो मीटिंग थी वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही, यानी कि मे बी दे माइट हैव फॉट और समथिंग, दिक्कत हुई होगी उनके बीच में, काफ़ी झगड़ा हुआ शायद। तो ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। तो उनकी इवनिंग को डिसअपॉइंटिंग बताया गया है। तो क्रिस्टीन के साथ एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग के बाद जब वो घर लौटते हैं, हम बात कर रहे हैं एंड्रयू मेंशन की, जो कि यहाँ पर डॉक्टर के असिस्टेंट हैं, जिनको हम आगे डॉक्टर कहकर ही बुलाएंगे। यहाँ पर बाकी किसी का भी इस चैप्टर के अंदर कोई रोल नहीं है। सो विल बी स्टडिंग अबाउट एंड्रयू मेंशन ओनली। तो एंड्रयू मेंशन जब घर पहुंचते हैं तो घर वो जैसे ही पहुंचते हैं अपने, तो उनको घर के बाहर जो मॉर्गन मिलता है। जो मॉर्गन नामक एक व्यक्ति मिलता है और जो मॉर्गन उनसे कहता है कि उनकी वाइफ को बच्चा होने वाला है, यानी कि डिलीवरी टाइम है। तो वो डॉक्टर एंड्रयू मेंशन को कहता, रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी वाइफ की डिलीवरी करवा दीजिए। तो डॉक्टर एंड्रयू मेंशन जो कि अभी घर पहुंचे हैं और उनका जो दिन रहा है वो कैसा रहा है हम जानते हैं कि डिसअपॉइंटिंग इवनिंग रही है उनकी, यानी कि काफ़ी अच्छी नहीं रही है उनकी शाम। लेकिन फिर भी वो उनके साथ चले जाते हैं और किस प्रकार से वो जो मॉर्गन और उनकी वाइफ जो थी, उनको एक जो उनके जीवन में एक बच्चा आने वाला है, पहला उनका चाइल्ड जो है, किस प्रकार से उस बच्चे के जन्म में वो मदद करते हैं, यही इस चैप्टर की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्थ। अब यहाँ पर जो डॉक्टर है, डॉक्टर एंड्रयू मेंशन, वो एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो एक इवनिंग थी उनकी, वो काफ़ी निराशाजनक रही। उसके बाद जब वो घर लौटते हैं तो लगभग ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुकी है, लगभग आधी रात का समय हो चुका है। और जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचते हैं तो उनको जो मॉर्गन नामक एक व्यक्ति मिलता है, जो उनसे कहता है कि मेरी वाइफ सुजैन मॉर्गन, उनकी वाइफ का नाम भी यहाँ दिया गया है, जो मॉर्गन की वाइफ का नाम है सुजैन मॉर्गन। तो जो मॉर्गन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सुजैन मॉर्गन मेरी वाइफ जो है, वी आर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि 20 साल हो गए हमारी शादी को लेकिन हमारे कोई भी बच्चा नहीं है और हम लोग फर्स्ट चाइल्ड अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में प्लीज़ आप मदद करिए, ऑल्दो काफ़ी लेट हो चुका है लेकिन ऐसे में आप हमारी मदद करिए, हेल्पिंग माई वाइफ इन द डिलीवरी। तो इस पर जो मॉर्गन जो है वो भले वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग इवनिंग के बाद घर लौटे हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उनके साथ उनके घर जाएंगे। तो जो मॉर्गन के घर पे वो जाते हैं सुजैन मॉर्गन को देखने के लिए। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक मिडवाइफ का मतलब होता है एक दाई, जो कि नॉर्मली जो कॉमन डिलीवरीज करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। दाई माँ बोलते हैं हम लोग जैसे गांव वगैरह में, क्योंकि जहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह पुराने समय में नहीं होते थे तो लेडीज़ जो होती थी, एक्सपर्ट लेडीज़ वी कैन से, बुजुर्ग, वो ऐसा काम करती थी, तो उनको मिडवाइफ कहा जाता है। एंड्रयू जो है डॉक्टर, वो जाते हैं, वो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं और फिर पाते हैं कि अभी डिलीवरी में थोड़ा समय है, यानी कि डिलीवरी तुरंत नहीं होने वाली है, थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। और इस कारण से वे थोड़ा सा ब्रेक लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि अभी समय है थोड़ा, इस कारण से वो थोड़ा ब्रेक लेने की सोचते हैं। और जब वो आकर साइड में बैठते हैं तो उनका दिमाग जो है वो वॉन्डर, यानी कि इधर उधर भटकने लगता है। यानी कि एक तो देखिए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग, यानी कि काफ़ी खफा होकर वो लौटे हैं अपनी गर्लफ्रेंड का, जो उनका जो मीटिंग थी वो अच्छी नहीं रही और इस पर उनको एक डिलीवरी के लिए जाना पड़ा घर आते ही। तो माइंड जो था वो एकदम प्रेजेंट नहीं था।
जब उन्होंने एग्जामिन किया पेशेंट को तो पाया कि अभी समय है, तो वो जब साइड में जाकर बैठते हैं, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, यानी कि रेस्ट करते हैं, तो उनका दिमाग इधर उधर भटकने लगता है और उनके दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आने लगते हैं। और उन ख्यालों में जो उनके विचार जो चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, वो यही चल रहे हैं कि किस प्रकार से ज़्यादातर जो मैरिजेस रहती हैं वो अनसक्सेसफुली रहती है। जैसे कि वो सोचते हैं, चैप्टर के अंदर बताया गया है, ही इज थिंकिंग अबाउट बॉर्नवेल हु वाज फॉलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम मीनली। अब यहाँ पर बानवल नामक किसी व्यक्ति की बात की गई है और किस प्रकार से वो एक डिवोटेड हस्बैंड है, लेकिन उनकी वाइफ जो है, वुमन जिससे वो प्यार करते हैं, जो उनकी वाइफ है, पार्टनर है, वो उनको डिसीव करती है, वो उनको धोखा दे देती है। तो यानी कि यहाँ पर भी उन्होंने एक एग्जाम्पल ऐसा रखा, माइंड में सोच रहे हैं वो, जहाँ पर जो एक जोड़ा है वो एक अनसक्सेसफुल मैरिज से बंधा हुआ है। देन एक और ऐसे ही जोड़े के बारे में वो सोचते हैं, एडवर्ड पेज के बारे में। एडवर्ड पेज यहाँ पर शायद डॉक्टर हैं जिनसे ये जिनके असिस्टेंट हैं, हाँ, एडवर्ड पेज, जो कि मैरिड हैं, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो बिल्कुल भी अच्छे नेचर वाली नहीं है, यानी कि उनका नेचर बहुत ख़राब है उनकी वाइफ का। डॉक्टर एडवर्ड पेज की बात की जा रही है, तो इनकी वाइफ जो है वो भी बिल्कुल ख़राब नेचर वाली, उनका नेचर अच्छा नहीं है। इस कारण से जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर एडवर्ड, वो भी काफ़ी दुखी रहते हैं, वो भी अनहैप्पी हैं। लेकिन अब वो अपनी वाइफ से अलग रह रहे हैं, लेकिन अभी भी वो नाखुश ही हैं। तो एंड्रयू सोचने लगते हैं कि मैरिजेस जो हैं ये ज़्यादातर फेलियर में ही क्यों गुजरती है, मतलब हमेशा इसमें फेलियर ही क्यों सामने आता है। कोई भी मैरिज उनके सामने ऐसी अभी तक नहीं आई कि जिसमें वो देखें कि भाई दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वेरी हैप्पी, यानी कि हैप्पीली मैरिड, जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, वैसा कोई भी किस्सा उनके सामने रियल लाइफ में नहीं आया है। अब लेखक जो है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिनकी, डॉक्टर एंड्रयू मेंशन जो हैं, वो सोचते हैं कि वो जो जिससे वो शादी करेंगे, यानी कि उनकी जो शादी होगी, शादीशुदा जीवन होगा उनका, मैरिड लाइफ, वो हैप्पी होनी चाहिए। तो वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं। और फिर उनके माइंड में ये भी कश्मकश है कि जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर हमारे 2-3 किस्से अपने माइंड में सोच रखे हैं जहाँ पर जो हस्बैंड एंड वाइफ दे आर नॉट हैप्पी, तो ऐसे में वो सोचते हैं कि उन्हें शादी करनी भी चाहिए कि नहीं भी करनी चाहिए। तो इन दोनों ख्यालों के बीच में वो जूझते हुए नजर आते हैं, यानी कि मैरिज के विषय में उनके माइंड में काफ़ी सारे ख्याल आ रहे हैं। पहले वो कुछ ऐसे जोड़ों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं जो खुश नहीं है अपनी शादी से, और फिर वो सोचते हैं कि क्या वो खुद शादी करे या ना करे। तभी वहाँ पर सुजैन मॉर्गन जो है उनकी मदर आ जाती है, यानी कि जब वो इन विचारों में पड़े होते हैं तभी वहाँ पर आ जाती हैं सुजैन मॉर्गन की मदर। उनकी माँ आ जाती है जो कि एक बुजुर्ग लेडी है, जो कि काफ़ी लंबी हाइट है उनकी, ग्रे हेयर हैं, और लगभग 70 साल की उम्र बताई गई है सुजैन मॉर्गन की मदर की, 70 ईयर्स एज बताई गई है। तो वो वहाँ पर आ जाती है और वो आकर उनको सडनली उनके बीच में बोलती है, तो वो एकदम घबरा कर, मतलब जैसे ख्यालों में आदमी खोया होता है और एकदम कोई आके बुला देता है, कैसे चौंक जाता है, वैसे वो बिहेव करते हैं। वो लेडी के बारे में बताया गया है, सुजैन मॉर्गन की जो मदर है वो बहुत ही वाइज हैं और एक्सपीरियंस लेडी है, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि 70 साल की उम्र है ऑब्वियसली, तो शी इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी वाइज, बहुत ही समझदार है। और वो लेडी जो है वो रियलाइज़ करती हैं कि डिलीवरी से पहले कुछ समय होता है जिसको हम वेटिंग पीरियड बोलते हैं, कि थोड़ा समय वेट करना, कि ऐसा नहीं कि डिलीवरी के समय जो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लेके गए तो तुरंत सब कुछ हो जाता है, तो इट टेक सम टाइम। तो ये बात से जो सुजैन मॉर्गन की वाइफ हैं वो काफ़ी भली भांति वाकिफ़ हैं, और उनको इस बात का डर है कि डॉक्टर कहीं चला ना जाए, क्योंकि देखिए डॉक्टर को घर पे बुलाया इन्होंने। अब जो उनकी वाइफ को इन्होंने चेक किया, सुजैन को जब चेक किया डॉक्टर ने, तो पाया कि अभी थोड़ा समय है डिलीवरी में। तो ऐसे में डॉक्टर ये भी तो बोल सकता है कि चलो मैं जा रहा हूँ, मैं 1 घंटे के बाद वापस आता हूँ, देन आई विल अगेन एग्जामिन। और अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर दोबारा आएगा कि नहीं, इसका भी भरोसा नहीं है। फिर अगर उससे पहले कुछ तकलीफ होगी तो फिर उनको बुलाने जाना पड़ेगा। तो ऐसे में सुजैन की जो मदर हैं वो इस बात से भली भांति वाकिफ़ है कि अगर डॉक्टर यहाँ से चले गए तो शायद वो बाद में वापस ना आए। इसी कारण से वो डॉक्टर से कहती हैं कि आप थोड़ी सी चाय पीजिए, तो वो डॉक्टर के लिए चाय बनाती है। अब डॉक्टर भी इस बात को समझ जाते हैं, उनकी जो अंतर मन में जो सोच रही है वो लेडी, जो बुजुर्ग औरत जो है यहाँ पर 70 ईयर्स की सुजैन की मदर जो है, वो क्या सोच रही है, उनकी एंग्जाइटी, उनकी उत्सुकता, उनका डर, वो सब चीज़ें वो समझ रहे हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं यहीं पर हूँ, जब तक डिलीवरी नहीं होती है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो ये देखिए सिर्फ एक्सपीरियंस की बात है कि किस प्रकार से मदर जो है सुजैन की, वो इस बात से वाकिफ़ है कि शायद डॉक्टर चले ना जाए, इसलिए वो डॉक्टर को बिजी रखने के लिए, थोड़ा उनको आराम देने के लिए उनको चाय पिलाने की भी बात करती है।
अब डिलीवरी का टाइम आता है थोड़ी देर के बाद। तो डिलीवरी के समय, तो डिलीवरी का समय हो जाता है और डॉक्टर जो है वो जाते हैं सुजन के पास ताकि वो डिलीवरी करवा सके। और डिलीवरी के समय क्लोरोफॉर्म देने की कोशिश की जाती है। क्लोरोफॉर्म का मतलब कि जिससे आदमी बेहोश हो जाता है कुछ समय के लिए, जैसे कि ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं, जैसे कि आजकल की बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया भी वही इसी तरह की बेहोशी वाली दवा होती है जो कि पहले पुराने समय में पूरी बॉडी में दी जाती है, यानी कि आदमी को दे दी जाती थी और आदमी पूरा ही बेहोश हो जाता है, हर एक पार्ट उसका बॉडी का शून्य हो जाता था। लेकिन आजकल जो है एनेस्थीसियस्ट जो होते हैं ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर इसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, जिनको इसी चीज़ की में महारत हासिल होती है कि अगर पर्टिकुलर पार्ट का ऑपरेशन करना है तो सिर्फ वो एनेस्थीसिया उसी हिसाब से देते हैं, उतनी मात्रा में देते हैं जिससे सिर्फ उतना पार्ट ही ऑपरेट करते समय शून्य हो जाए। जैसे किसी के हाथ का ऑपरेशन करना है तो सिर्फ वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन वगैरह है वो हाथ में देंगे, ताकि उतनी ही डोज देंगे जिससे सिर्फ हाथ शून्य हो जाए, ताकि ऑपरेशन करते वक्त उस पेशेंट को दर्द ना हो। लेकिन पुराने समय में ये सब चीज़ों की इतनी सुविधा नहीं थी, तो मोस्टली क्लोरोफॉर्म वगैरह के यूज़ किया जाता था या फिर ऐसे इंजेक्शन वगैरह दिए जाते थे ताकि कंप्लीट बॉडी ही शून्य हो जाए। तो ये काफ़ी पुराने समय की बात हिसाब से की जा रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो क्लोरोफॉर्म देने की बात करते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म जो है उसका बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो जब क्लोरोफॉर्म की बात की जाती है तो सुजन जो है वो क्लोरोफॉर्म लेने से मना कर देती है। सुजन कहती है कि जब वो बच्चे को इफेक्ट करेगा तो मैं इस कारण से मैं क्लोरोफॉर्म नहीं लूँगी। तो वो बिना क्लोरोफॉर्म के ही बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। अब उसकी कंडीशन जो है लेडी की, सुजैन की, वो काफ़ी सीरियस लग रही है सुबह सुबह। यानी कि देखिए रात के 12 बजे तो वो घर पहुंचे थे डॉक्टर, उसके बाद उनके घर गए, उन्होंने चेक किया, फिर कुछ समय वेट किया, तो समझ लीजिए कि अर्ली मॉर्निंग का समय था। तो जो बच्चा है उसको जन्म देने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी स्ट्रगल किया जा रहा है। लेकिन अंत में एक बेबी बॉय जन्म लेता है, यानी कि एवरीथिंग गोज राइट, और एक बच्चे का जन्म होता है जो कि एक बॉय है, बेबी बॉय। लेकिन दैट बेबी बॉय इज स्टिल बॉर्न। अब यहाँ पर ये शब्द यूज किया गया, स्टिल बॉर्न बेबी बॉय। स्टिल बॉर्न का मतलब होता है एक बच्चा जिसमें जीवन नहीं है, यानी कि उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। स्टिल बॉर्न एकदम समझिए मृत बच्चा पैदा हुआ है, समझिए, जिसकी अभी भी सांसें नहीं चल रही है। जब डॉक्टर एंड्रयू उस बच्चे को देखते हैं तो डर के मारे कांपने लगते हैं, काफ़ी वो घबरा जाते हैं कि बच्चा पैदा हुआ। इट्स रियली शॉकिंग ना, कि एक बच्चा पैदा हुआ है और वो मृत है, वो सांस नहीं ले रहा है। तो डॉक्टर जो है उस बच्चे को देख के घबरा जाते हैं, काफ़ी कांपने लगते हैं, डर भी जाते हैं वो काफ़ी। और फिर वो माँ को देखते हैं और देखते हैं कि माँ जो है, यानी कि सुजैन मॉर्गन जो है, उसको अभी देखभाल की ज़रूरत है क्योंकि उसकी भी तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है। तो ऐसे में वो बच्चे को छोड़ देते हैं, बच्चे को वो दाई को दे देते हैं, जो मिडवाइफ थे उनको दे देते हैं, और वो खुद सुजैन की देखभाल में लग जाते हैं। माँ जो थी सुजैन, वो अनकॉन्शियस है और उसको हेल्प चाहिए, अभी उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए ताकि वो फिर से ठीक हो सके। तो ऐसे में डॉक्टर जो थे एंड्रयू, वो बच्चे को वहाँ छोड़ देते हैं और सुजैन मॉर्गन की देखभाल में लग जाते हैं। मिडवाइफ जो थी, जिसको बच्चा दिया गया था, मिडवाइफ ने क्या किया, उस बच्चे को बेड के नीचे गीले पेपर्स के बीच में रख दिया। अब बेड था, बेड के नीचे कुछ पेपर्स पड़े थे जो कि गीले थे। तो मिडवाइफ ने क्या किया, उस बच्चे को, बिकॉज द चाइल्ड इज स्टिल बॉर्न, यानी कि वो सांस नहीं ले रहा बच्चा, वो समझिए कि मृत बच्चा पैदा हुआ है। तो ऐसे में वो जो मिडवाइफ थी उसने उस बच्चे को ठंडे यानी कि गीले कागजों के बीच में नीचे रख दिया है। अब डॉक्टर एंड्रयू जो थे उन्होंने सुजैन का थोड़ा इलाज किया, सुजैन की हालत थोड़ी सी शायद ठीक लग रही थी। तो ऐसे में जब उन्होंने देखा कि वो जो बच्चा है उसको गीले पेपर्स के बीच में रखा गया, तो इससे उनको काफ़ी दुख लगा, काफ़ी उनको हर्ट हुआ। उन्होंने देखा कि बच्चा जो है वो सफोकेशन हो गया, उसको यानी कि सफोकेट हो गया बच्चा, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन उसको कम मिली है या नहीं मिली है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो थी ब्लड में वो ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत, यानी कि सांस नहीं ले पा रहा है बच्चा, इसीलिए वो स्टिल बॉर्न बोला गया, यानी कि जो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, ब्रीद नहीं कर रहा है बच्चा। तो जो एंड्रयू है, डॉक्टर जो है, वो रियलाइज करते हैं कि बच्चे को नीचे इन्होंने रख दिया मिडवाइफ ने, लेकिन बच्चा एक्चुअल में सफोकेट हो गया बच्चा, यानी कि उसको ऑक्सीजन कम मिली है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। फिर उन्होंने बच्चे को उठाया और देखा
तो बच्चा जो था इट वॉज वेल फॉर्म्ड, यानी कि बच्चे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लग रही थी, इट वॉज कंप्लीट फॉर्म, भी एकदम परफेक्ट बच्चा बराबर से पैदा हुआ। लेकिन उसकी स्किन जो थी वो पीली होती जा रही थी और उसकी पल्स जो रहती है हमारी नर्व्स भी धीरे धीरे हल्की होती जा रही, क्योंकि देखिए जब तक बच्चा सांस नहीं लेगा, कोई आदमी सांस नहीं लेगा तो उसकी नर्व्स खत्म होने लगेगी एंड विल डाई। लेकिन अब ये बच्चा जो था ये भी सांस नहीं ले रहा था, इसी कारण से ब्लड में से भी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा गई। अब ये जब इस दुनिया में आया है, जब ये बच्चा बाहर आया है, तो यहाँ पर भी ये जो है ये सांस नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन की अंदर सप्लाई नहीं हो रही है, तो ऐसे धीरे धीरे इसकी स्किन जो है पीली पड़ती जा रही है और इसकी पल्स जो नर्व्स है वो भी धीरे धीरे मंद होती जा रही है। ऐसे में डॉक्टर जो थे एंड्रयू, उन्होंने मिडवाइफ से कहा कि जाओ 2 अलग अलग बर्तन के अंदर पानी लेके आओ, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी लेकर आओ। अब डॉक्टर एंड्रयू जो थे उन्होंने डिमांड की एक कोल्ड वाटर के बेसिन की और एक हॉट वाटर के बेसिन की। अब जो मिडवाइफ थी, मिडवाइफ जो है वो काफ़ी उत्सुकता से, काफ़ी एक एंग्जाइटी से वो डॉक्टर की तरफ देख रही है और बार बार ये भी बोल रही है कि चाइल्ड वॉज स्टिल बॉर्न, कि बच्चा तो मृत पैदा हुआ है, तो तुम पानी का क्या करोगे, भले वो गर्म पानी और ठंडा पानी मंगवा रहे, क्या करोगे, बिकॉज द चाइल्ड इज ऑलरेडी डेड बॉर्न, यानी कि स्टिल बॉर्न है बच्चा, बच्चे में तो जान ही नहीं है, वो तो मृत है क्योंकि सांस ही नहीं ले रहा है। लेकिन एंड्रयू जो थे वो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि तुम पानी लेकर आओ फटाफट। तो वो लेडी जो थी, मिडवाइफ थी, उसने पानी के 2 ऐसे बर्तन भर के रख दिए, जिसमें एक में ठंडा पानी था और एक में गर्म पानी था। फिर जो एंड्रयू थे डॉक्टर, उन्होंने उस बच्चे की चेस्ट को थोड़ा रगड़ा और उसको पहले पानी में, एक बार गर्म में और फिर ठंडे में डाला, यानी कि ठंडा पानी का मतलब इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो और गर्म का मतलब इतना गर्म भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो दोनों पानी जो थे उसके अंदर उन्होंने बार बार उसको एक एक करके, पहले एक में फिर दूसरे में, इस प्रकार से उसको डाला और फिर उसको उसके जो टॉवल था उससे उसको साफ़ किया, एकदम अच्छे से उसको साफ़ किया, उसकी चेस्ट वगैरह को अच्छे से रब किया। तो ऐसा करने पे वो जो बच्चा था वो फिर से सांस लेने लगा, यानी कि ये जो दोनों पानी के उन्होंने मंगवाए थे जो बर्तन, उन दोनों पानी के बर्तन में डुबोने के बाद बारी बारी से, यानी कि थोड़ा थोड़ा उसको पानी के अंदर सिंक करने के बाद, बिल्कुल डुबाना नहीं, मतलब बच्चे को, मतलब ये उनका में भी तरीका था जिससे बच्चा शायद सांस ले सके, इस प्रकार से डॉक्टर से उनका ये ट्रिक था शायद। तो उन्होंने दोनों में डुबाया और फिर उसकी चेस्ट को थोड़ा साफ ऑफ किया, थोड़ा उसको क्लीन किया, रब किया, उसको गर्मी दी, तो तुरंत वो बच्चा सांस लेने लगा। द चाइल्ड ब्रीथ, बच्चा सांस लेने लगा। अब डॉक्टर एंड्रयू जो थे वो बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने एक बच्चा जो कि फेंट था, जो कि मतलब अब तक कैसा था, इट वॉज स्टिल बॉर्न, यानी कि वो मृत ही समझा जा रहा था। देखिए मिडवाइफ ने तो उस बच्चे को मृत समझकर नीचे कहाँ रख दिया था, गीले पेपर्स के बीच में, लेकिन अब वो बच्चा सांस लेने लगा और उस बच्चे को सांस लेता देखकर डॉक्टर जो थे वो खुशी के मारे बेहोश हो गए। यानी कि वो एक, अभी भी वो हम देख रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द लेसन, हमने देखा था कि वो एक फ्रेशर थे, यानी कि वो असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे। तो असिस्टेंट मतलब ही इज नॉट अ एग्जैक्ट डॉक्टर, हम बोल सकते हैं। अभी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, सीख रहे थे, हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसे में उन्होंने जो काम किया था, जो कारनामा किया था, एक बच्चा जो कि एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड था उसको फिर से जीवित करने का उन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया था। तो ऐसे में इस खुशी को वो सहन नहीं कर पाए और वो थोड़े समय के लिए बेहोश हो गए। बच्चा जो था उसकी स्किन येलो से अब धीरे धीरे पिंक होने लगी और बच्चा रोने लगा। हमने देखा होगा मूवीज़ वगैरह के अंदर, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही वो रोने लगता है पहले। तो रोने का मतलब कि दैट चाइल्ड इज़ वेरी हेल्दी, कि उसको सांस मिल रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा था स्टिल बॉर्न चाइल्ड, वो रो नहीं रहा था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई उसके अंदर जाने लगी, ऑक्सीजन जाने लगी, जब वो सांस लेने लगा तो बच्चा, उसकी स्किन जो थी वो भी पिंक होने लगी और वो बच्चा रोने लगा। फिर डॉक्टर एंड्रयू जो थे उन्होंने मिडवाइफ से कहा कि वो अब जा रहा है और अपना बैग वगैरह लेने के लिए वो दोबारा आएगा। यानी कि वो डॉक्टर थे वो इतने खुश थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया था जो कि एक माँ और उसके परिवार के लिए, मिस्टर मॉर्गन और उनके परिवार सुजन मॉर्गन के लिए काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी कि उनका बच्चा बच चुका था। और डॉक्टर जो थे वो वहाँ से जाने की बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपना बैग लेने फिर आऊँगा। वो घर से बाहर आते हैं जहाँ पर जो मॉर्गन खड़ा है और वो जो मॉर्गन से कहते हैं कि माँ और बच्चा जो है दोनों ही स्वस्थ हैं, दोनों ही ठीक हैं।
और ऐसा कहते हुए वो अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और खुदा का वो शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान को थैंक यू, धन्यवाद करते हैं उस खुदा का। और काफ़ी वो प्लीज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर कुछ रियल में एक बहुत ही अच्छा काम किया था। तो ऑब्वियसली ये काम बहुत ही अच्छा था। खासकर हम बात करें जो मॉर्गन और उनकी पत्नी सुजन मॉर्गन की, तो बच्चा जो कि एक हम कह सकते हैं डेड, जिसको हम स्टिल बॉर्न को हम डेड भी कह सकते हैं, किसी प्रकार से पैदा हुआ था, जो कि सांस नहीं ले रहा था, जिसकी सांसें नहीं चल रही थी। लेकिन डॉक्टर की थोड़ी सी मेहनत के बाद किस प्रकार से वो बच्चा जो था वो सांस लेने लगा और वो एक स्वस्थ बच्चे में बदल गया। उसकी स्किन जो थी वो भी पहले पेल थी, येलो थी, लेकिन अब वो भी पिंक होने लगी और बच्चा रोने लगा। तो इस तरीके से डॉक्टर ने रियल में एक बहुत ही बड़ा काम किया था। तो ये था हमारा चैप्टर बर्थ, जिसको लिखा एजे क्रॉनिक ने।